हाय बच्चों। तो आइए देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो ज्योमेट्रिकली राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा तो उसके सामने वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, किसी एक साइड को परपेंडिकुलर और दूसरे को बेस बोलेंगे। इस चैप्टर में आपको पाइथागोरस थ्योरम का रिलेशन मिलेगा। इसलिए हम जानते हैं यहाँ हाइपोटेनस निकालना होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम h इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर यदि हमें बेस निकालना होता है तो हम हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर लेते हैं, या हमें मान लीजिए परपेंडिकुलर निकालना होता है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर कर देते हैं। अब हम यहाँ दो ट्रायंगल देखेंगे, ए बी सी और पी क्यू आर। ये दोनों के दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं। यहाँ एक देखने लायक बात यह है कि इसमें जो एंगल सी है उसको अल्फा से डिनोट किया गया, और जो एंगल आर है उसको बीटा से डिनोट किया गया सिंबल के रूप में। मगर हम मान के चलें कि यदि अल्फा यदि बीटा से बड़ा है, तो ये बात आप देखेंगे यदि अल्फा बड़ा होगा तो साइड ए बी बड़ा हो जाएगा, और यदि बीटा एंगल छोटा है तो यहाँ साइड पी क्यू जो है छोटा हो गया। यानी कि हमें ये पता है कि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर। तो बड़े एंगल के सामने जो साइड होगा वो बड़ा होगा। मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू। इसका मतलब है कि जो साइड है वो एंगल से रिलेटेड होता है। मीन्स एंगल बड़ा होगा तो साइड भी बड़ा होगा, एंगल छोटा होगा तो साइड भी छोटा होगा। तो यही चीज हमको यहाँ क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्री में विशेष करके समझना है। इसका मतलब है कि साइड्स जो हैं वो एंगल से रिलेटेड होते हैं। तो हमारे 10th क्लास में जो बात हमें बताई गई है वो एंगल से रिलेट करके साइड को दिखाया जाएगा। हमारे पास यहाँ तीन साइड्स हमको मिल रहे हैं। यदि हम कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स का रेशियो लें तो हमें यहाँ छह तरह के सिचुएशन देखने को मिलेंगे। जैसे ए बी बाई बी सी मिल सकता है, जैसे हमको ए बी बाई ए सी मिल सकता है, जैसे हमको बी सी बाई ए सी मिल सकता है। फिर हमको यहाँ पर इसको यदि रेसिप्रोकल कर दें तो बी सी बाई ए बी का रेशियो मिल सकता है, या ए सी बाई ए बी का रेशियो मिल सकता है। यहाँ पर ए सी बाई बी सी का रेशियो मिल सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एंगल जो है वो साइड से रिलेटेड है, तो हम यदि यहाँ अल्फा एंगल के रिलेशन में ए बी और बी सी का लेते हैं तो यहाँ हम अल्फा लिखेंगे और इसके साथ एक सिंबल यूज करेंगे। मीन्स यहाँ हमें तो ये दिख रहा है कि ए बी बाई बी सी कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन जो है वो हमारा tan से शो किया जाएगा। मीन्स जब भी हम tan कहेंगे तो उसमें हमारा आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस का रिलेशन बताया जा रहा है। अब मान लीजिए जैसे यहाँ ए बी बाई ए सी लिया, तो ए बी तो यहाँ परपेंडिकुलर मान के चल रहे हैं हम, जबकि ए सी हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का यदि आपको रिलेशन लेना होगा तो इसके लिए आपको सिंबल यूज करना पड़ेगा साइन अल्फा। जैसा कि साइन अल्फा जब भी कहेंगे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा। अब यहाँ देख रहे हैं बीसी बाई एसी है, तो बीसी बाई एसी मीन्स यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस का रिलेशन है। तो बेस बाई हाइपोटेनस के लिए हम क्या सिंबल यूज करें, तो यहाँ पर हमें कॉस अल्फा यूज करना होगा। अब देखते हैं यहां रेशियो रेसिप्रोकल हो चुका है बी सी बाई ए बी, तो क्या इसके लिए अलग से सिंबल यूज होगा, हम कहेंगे हाँ होगा। 10 का रेसिप्रोकल कॉट अल्फा हो जाएगा, यानी कॉट अल्फा जो है वो आपका बेस बाई परपेंडिकुलर का रेशियो कहलाएगा। जबकि साइन में देखे ए बी बाई ए सी है और यहां इसका रेसिप्रोकल हो गया ए सी बाई ए बी, तो क्या इसके लिए भी इसका रेसिप्रोकल आएगा, बोले हाँ आएगा। उसको हम बोलेंगे कॉसेक अल्फा, जो कि हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ठीक उसी तरीके से
कॉस अल्फा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सेक अल्फा कहलाएगा और वो हो जाएगा हमारा AC बाई AB मीन्स हाइपोटेनस बाई बेस का रिलेशन। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमको 6 सिंबल मिल रहे हैं जो कि अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो को बता रहा है। मीन्स टेन अल्फा जैसे ही बोलेंगे आपको परपेंडिकुलर बाई बेस मान लेना है। साइन अल्फा बोलेंगे आपको परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस का मान लेना है। कॉस अल्फा बोलेंगे आपको यहाँ बेस बाई हाइपोटेनस समझ लेना है। कॉट अल्फा बोलेंगे मीन्स बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि टेन अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। और इसके बाद यदि हम कॉसेक अल्फा बोलेंगे तो ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा जो कि साइन अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। और यदि सेक अल्फा बोलेंगे तो हाइपोटेनस बाई बेस हो जाएगा जो कि कॉस अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। ओके, तो अब यदि जब हम एक सबको एक साथ लिखें तो हमें पता चल चुका है कि साइन अल्फा इजकल टू हमें मिलेगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जबकि इसका रेसिप्रोकल कॉसेक अल्फा हमको मिलेगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तब तो हम ये लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक अल्फा, क्योंकि रेसिप्रोकल हो गया। ठीक उसी तरीके से यदि हम लोग कॉस अल्फा लिखें तो ये होगा बेस बाई हाइपोटेनस, जबकि हमें पता चल चुका है कि सेक अल्फा जो है हाइपोटेनस बाई बेस होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई सेक अल्फा। फिर इसी तरीके से यदि हम टेन अल्फा लिखें तो टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है और कॉट अल्फा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं टन अल्फा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट अल्फा। अब यदि इन तीनों टर्म्स को हम एक साथ लें तो हम लिख सकते हैं क्या कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, अब यदि हम इन सबको एक साथ लेते हैं तो हम लिख सकते हैं कि साइन अल्फा इनटू कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा इक्वल टू 1, या हम इसको यदि ले कॉस वाले टर्म को तो ये हो जाएगा हमारा कॉस अल्फा इनटू सेक अल्फा इक्वल टू 1। और ठीक इसी तरीके से थर्ड वाले को लेते हैं तो टेन अल्फा इनटू कॉट अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में हम आइडेंटिटी लेते हैं, आता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है, जो कि आपको याद रखना होगा। इसके थ्रू हम दो चीजों को यहाँ पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमको कहीं साइन स्क्वायर थीटा ही निकालना हो तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा निकालना हो तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, मीन्स कॉस स्क्वायर अल्फा राइट साइड में चला गया। अब मान लीजिए कहीं आपको कॉस स्क्वायर अल्फा ही निकालना हो तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। इसकी दूसरी आइडेंटिटी होती है सीक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। फिर इससे भी हम दो बना सकते हैं, वो क्या, तो सेक स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। फिर अब यदि हम लिख लें सेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1 कर दें, 1 को राइट साइड मिला दें और टेन स्क्वायर को 1 को हम LHS मिला दें और टेन स्क्वायर को हम RHS में लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर अल्फा। फिर इसकी तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसिक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। तो इससे भी हमारे पास दो मिलेगा, वो क्या मिलेगा, तो कॉसिक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा और कॉसिक स्क्वायर अल्फा
-1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी के नाम से जानी जाती है और ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना बहुत ही जरूरी होगा क्योंकि हर जगह इसकी जरूरत आपको आएगी। अब जैसा कि यहाँ आप फिगर में देख रहे हैं, हमने एंगल्स के पोजीशन को चेंज कर दिया। एक हमने अल्फा यहाँ रखा और बीटा को यहाँ ऊपर में लेके चले आए। तो अब तक तो हम जानते थे कि 90 डिग्री के सामने जो है वो हाइपोटेनस है और ये हाइपोटेनस इसमें चेंज नहीं करेगा। जैसे है वैसे ही हर राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। 90 डिग्री वाले सामने के साइड नाइन हाइपोटेनस कहे जाते हैं। लेकिन अब इन सिचुएशंस में परपेंडिकुलर और बेस चेंज करेगा। जिस साइड में एंगल होगा हम उसी को बेस बोलेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बीटा जो है ऊपर की तरफ चला गया है, तो इसमें ये इसका बेस कहा जाएगा। आप कभी भी ये मान करके नहीं चलेंगे कि जो नीचे है वही बेस है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जहाँ एंगल होगा वही हमारा बेस कहलाएगा और जो रेस्ट साइड बच जा रहा है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये वाला इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसमें ये खास करके ध्यान देने वाली बात होती है कि आपका एंगल किस रिस्पेक्ट में है, उसी के अनुसार हम परपेंडिकुलर और बेस बनाएंगे। ओके। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ एंगल जो है हम अल्फा और बीटा से दिखा रहे हैं, जबकि आपके बुक में एक अलग ही सिंबल यूज किया गया है जिसको हम लोग थीटा के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअली ये सिंबल है। आप थीटा लिखो, अल्फा लिखो या कहीं कहीं आपको फाई भी लिखा हुआ मिलेगा। फाई भी लिखा हुआ मिलेगा। हम अल्फा भी यूज कर सकते हैं, हम बीटा भी यूज कर सकते हैं। चूंकि सिंबल है तो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए इसमें यहाँ ये कंफ्यूजन रखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ अल्फा और बीटा ही क्यों दिखाया गया है, आपकी बुक में थीटा क्यों लिखा हुआ है। थीटा थोड़ा सा आप क्यू की तरह नहीं लिखेंगे, ऐसे नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ ऐसे करके यहाँ मुड़ जाता है। इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और ये फाई हो गया, ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। तो हमने अभी तक दो आइडेंटिटी सीखी, जिसमें हमने आपको एक रेसिप्रोकल वाला आइडेंटिटी दिखाया और एक हमने स्क्वायर वाला आइडेंटिटी दिखाया। इसको एक्चुअल में हम आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये आइडेंटिटी एलएचएस और आरएलएचएस दोनों इक्वल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आइडेंटिटीज को हम प्रूफ कर सकते हैं, तो यहां मान के चलिए कि हम साइन अल्फा लिए हैं, तो हमें पता है कि साइन अल्फा यहाँ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो उस सिचुएशन में ये हो जाएगा ए बी बाई ए सी। और हमको ये भी पता है कि कॉसेक अल्फा जो है वो हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। अब हमने अभी आपको बताया था कि साइन अल्फा इंटू कॉस सॉरी कॉसेक अल्फा लेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। तो कैसे एलएचएस आरएचएस इक्वल हो सकते हैं? तो आप यहाँ एलएचएस ले लो और साइन अल्फा का वैल्यू आपको पता है कि ए बी बाई ए सी आया है, जबकि कॉसेक अल्फा का वैल्यू ए सी बाई ए बी आया है। दोनों ये क्रॉस में कट जाएंगे, तो कटने के बाद 1 बचेगा जो कि हमारा आरएचएस है। तो इस प्रकार से आप बाकी के भी रेसिप्रोकल वालों को आइडेंटिटी को आप प्रूफ कर सकते हैं। आइए एक और जो दूसरी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी थी उसको भी आपको दिखाते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 कैसे होगा? तो आइए यहां से एलएचएस लेते हैं। एलएचएस में हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। आपको पता है साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो ए बी बाई ए सी होगा, मीन्स परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। और कॉस अल्फा बेस बाई हाइपोटेनस होता है, जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। ये बेस आपका यहाँ पे बीसी है, तो बीसी बाई एसी होगा और स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर लगा दिए। तो ये आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। अब हम दोनों के डिनोमिनेटर सेम है
तो एलसीएम लेंगे तो AC स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पाइथागोरस थ्योरम का यूज हुआ। आप देख को पता है कि यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर। यानी जहाँ AB स्क्वायर BC स्क्वायर है हम वहाँ AC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर न्यूमरेटर में भी हो गया AC स्क्वायर, नीचे भी हो गया आपका AC स्क्वायर, जो कि कट के 1 होगा और ये हमारा RHS के बराबर हो गया। मीन्स आइडेंटिटीज को आप प्रूव कर सकते हैं, LHS और RHS जो है वो इक्वल होगा। ओके, तो जैसा कि हमने आपको दो चीजें बताई, पहला हमने बताया आपको रेसिप्रोकल आइडेंटिटी, और दूसरा चीज हमने बताया आपको स्क्वायर आइडेंटिटी। बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये दो चीजों की जानकारी होनी अति आवश्यक है, तब आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक तीसरा पार्ट है जो कि हमारे सिलेबस में इंक्लूड है और वो है स्टैंडर्ड एंगल का, स्टैंडर्ड एंगल का, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल देता हूं और वो आप वहां से देख सकते हैं कि आप किस तरीके से स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।